अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनसे पैसे मांगते हैं, वो नहीं देते वापस। फिर भी वो जो भी उनसे मांगता है वो दे देते हैं, क्योंकि वो ना बोलने की उनमें आदत नहीं होती। कोई चीज़ कोई मांगे कि यार ये चीज़ मुझे दे दो, और वो उठा के दे देते हैं, और फिर या तो वो चीज़ नहीं मिलती या वो नुकसान करके उनको वापस मिलती है। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपनी मेंटल पीस पे, और अपने पैसों पे जो आपने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, हलाल के पैसे, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई कोई दोस्ती टूट जाएगी, कि अगर मैंने किसी को ना बोल दिया या रिश्ता ख़राब हो जाएगा, तो एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई आपके पैसे लेके वापस नहीं करता, उसमें आपकी सेल्फ इस्टीम कितनी हर्ट होती है। कि आप उन्हें पैसे दे के वापस भी कुछ लोग नहीं मांगते शर्म की वजह से, या कोई चीज़ ख़राब कर दे तो भी रिश्ता ख़राब होता है, और आप शिकायत करें तब भी, ना दें तब भी। तो अगर रिश्ता ख़राब ही होना है तो फिर आप ना करके रिश्ता ख़राब करें। उसकी वजह ये है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान जो आपकी वैल्यू करता होगा, वो आपकी इस पोजीशन में पहली बात डालेगा ही नहीं कि आप चूज़ करें उसको या अपनी मेंटल पीस को। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, आपके अंदर इतनी थिक और टफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को ना बोल सकें जायज़ चीज़ों पे। बहुत सारे लोग जो उनके लिए ना बोलना पता नहीं क्यों मुश्किल होता है। भाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं या अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें किसी के लिए, तो इसका मतलब है कि आप एक वीक इंसान हैं, आप एक इन्फीरियर अपने आप को समझते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्फीरियर ना समझें तो कभी आप अपने आप को इस जेपर्डी में ना डालें कि भाई दूसरा क्या सोचेगा, और अगर मैंने ये कह दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज़िंदगी में जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, हाँ, समटाइम्स आपको ज़रूरी नहीं है कि मुंह पे किसी को कह दें कि यार नहीं, अगर कोई आपसे पैसे मांगे, आप कहें अच्छा यार देखता हूँ। या हालांकि मुसलमान के लिए तो झूठ बोलना है नहीं, लेकिन झूठ बोलने में और कोई चीज़ छुपाने में फ़र्क होता है। अगर आपके पास पैसे हों तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भी आपसे पैसे मांगने हैं आप उसको पैसे दे देंगे, या कोई चीज़ मांगने आएगा। समटाइम कोई गाड़ी मांग लेता है, या कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है, कोई गैजेट मांग लेता है, या कोई मोटर बाइक मांग लेता है कि भाई मुझे दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा, ये हुआ। तो जब भी, पहली बात तो ये है कि आप इंसान को समझें कि कौन इंसान आपसे क्या तकाजा कर रहा है। मुझे ये लगता है कि अच्छा दोस्त जो होता है वो आपको कभी इस पोजीशन में नहीं डालता, और हमेशा वही लोग आपको इस पोजीशन में डालते हैं जिन्होंने आज या कल रफू चक्कर होना होता है। तो बहुत सारे लोग गलतियां करके सीखते हैं, तो इट्स बेटर कि आप गलती होने से पहले सीख जाएं लोगों के एक्सपीरियंस से। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, आज तक मुझे किसी ने पैसों के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, चूना नहीं लगाया। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने लोगों को देखा कि भाई लोग उधार देते हैं या पैसे दे के फिर बाद में पछताते हैं, ये हुआ है। तो अपनी पर्सनैलिटी अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें कि यार पता हो कि यार ये नहीं हमारे झांसे में आएगा। क्योंकि मोस्टली जो उधार लोग मांगते हैं वो यही करते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद दोस्ती भी नहीं रहती और आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो आजकल जो है वो इस तरह का ट्रेंड है, इसमें मैंने वीडियो बनाई है कि लोग जो है ना, वो एक बीमारी है उधार मांगना लोगों में, और चीज़ें मांगने। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, तो वो सिर्फ आपसे नहीं मांगते, वो 1000 लोगों से मांगते हैं। तो 1000 में से 100 तो उनको दे ही देते होंगे। बस फिर उसके बाद क्या, देखिए, आप अपना माल किसी को उठा के दे दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो आपको इन्वेस्ट करके देगा या आपको मुनाफा देगा या उसमें से आपको वो पैसे वापस दे देगा, ये सबसे बड़ी आजकल बेवकूफ़ी है। आजकल सारे लोग जो भूखे हुए हैं पैसे की और चीज़ों के पीछे। तो आजकल जो है ना, वो तो इंसान इंसान को मार दिया जाता है थोड़े से पैसों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपको पैसे अब वापस मिल जाएंगे? हाँ, अगर किसी की मजबूरी हो, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली, मेरे ख्याल में 100% है कि आपको कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि किसी को पैसे दिए और उसने बिना मांगे वापस कर दिए हों। तो लर्न टू से नो, ना कहने की आदत डालें, और अपने आप को इस चुंगल से निकालें कि भाई लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा तो आप उनके बारे में क्यों सोचेगा? अगर परेशानी होगी, किसी का ये मसला होगा, वो कर नहीं, आप अपने आप को किसी जेपर्डी में नहीं डाल सकते। हाँ, ये भी फिर कोशिश आपने रखनी है, ये नहीं है कि आप किसी को दे नहीं रहे और ख़ुद लोगों से मांग रहे हैं। तो आप अगर किसी को दे नहीं रहे तो ये भी अपने पर्सनैलिटी में हिस्सा रखें कि आपने किसी से मांगना नहीं है। अल्लाह ताला से मांगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, इंसान के पास अपने नहीं जाना, इंसान के सामने नहीं झुकना। तो ये पर्सनैलिटी हो कि यार इसने कभी मांगा नहीं, तो ये बनता हक के वो देता भी नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है कि आप लोगों के चक्कर में अपना मेंटल पीस और अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठें, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, लोग बेशर्म हैं, और लोग जो है उनमें शर्म नहीं है चीज़ें मांगने में। तो वही बात है कि वो फिर जब बंदा नुकसान उठा लेता है फिर उसको पता चलता है। तो नुकसान उठाने से पहले अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि लोग
आपका फ़ायदा ना उठा सकें, लोगों को इतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो कि वो सोचें आपसे बात करते कि यार ये बात इस बंदे से करें कि नहीं। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो कि लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाएं। तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या साइकोलॉजिकल जो सुपेरियॉरिटी है वो तभी आती है, या तो आप लोगों की गलतियों से सीखते हैं या गलती कर करके ख़ुद सीखते हैं। तो इस चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं कि कोई भी आपसे कोई चीज़ मांगे या आपसे तकाजा करे ऐसी चीज़ों का कि आप कंफर्टेबल नहीं। इवन आप किसी जगह नहीं जाना चाहते, बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे यार कोई नाराज़ ना हो जाए, अगर तो वो इंसान मैटर करता है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे यार मेरी मेंटल पीस नहीं है, मैं थका हूँ, या इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रिजेक्ट कर दें। या आप ये कर सकते हैं कि टाइम थोड़ा कि यार मैं सोच के बताऊँगा। लेकिन ये कि अपनी मेंटल हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। और मेंटल हेल्थ और ऑब्वियसली जो आपकी पोजेशंस हैं, आपकी बिलोंगिंग्स हैं, वो आपकी अपनी होती हैं। इसमें कोई कंजूसी या उसमें बखीली वाली बात नहीं है। आपने अगर अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी, कोई आपसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकता, चाहे आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार है, दूर का है। लेकिन ये करने से जब आप ना कहने की आदत डालेंगे तो बहुत सारे मसलों से आप बचेंगे, और आप ये नोट करेंगे कि आप मेंटली ज़्यादा बेहतर हो एज़ कम्पेयर टू कि आप लोगों की शर्तों पे अमल करें और बेवकूफ़ बन जाएं।